रहीम, मेरा नाम डॉक्टर इसरारुल हक तूर है। पंजाब चैप्टर को मैं लुक आफ्टर करता हूँ सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे और एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पे मैं काम करता हूँ लाहौर जनरल हॉस्पिटल में। आज का टॉपिक आईबीएस के हवाले से है। आईबीएस बहुत ही कॉमन एक ऐसी कंडीशन है जो हमें डेली प्रैक्टिस में हर लेवल पे इनकाउंटर होती है, चाहे फैमिली प्रैक्टिशनर्स के लेवल पे हो, चाहे कंसल्टेंट लेवल पे, चाहे स्पेशलाइज क्लिनिक्स में। तो इसकी प्रेवेलेंस जो है हमारे माशरे में इसकी अराउंड 20-25% के करीब इसके पेशेंट्स जो हैं हमारे डेली प्रैक्टिस में हर लेवल पे रिपोर्ट हो रहे होते हैं। क्योंकि ये एक क्रॉनिक कंडीशन है, रिकरिंग कंडीशन है, इसलिए इसके पेशेंट्स का जो आने जाने का सिलसिला है हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स के पास, उस पर बहुत सारी बेसिक जो खसूसियात हैं वो कॉमन है। उसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि पेशेंट्स बाज़ सूरतों में अगर उसका पेशेंट और डॉक्टर का लाइजॉन अच्छा डेवलप हो गया हुआ है तो बाज़ औक़ात इससे प्लेसिबो इफ़ेक्ट पड़ा आता है। बाज़ दवाइयों का कुछ ना करने से भी डॉक्टर से पेशेंट लिसनिंग के तौर पे उसको थोड़े मिनट दे दे तो उसका बहुत सारा मसला वैसे ही हल हो जाता है। एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम पेशेंट को एजुकेट कर रहे होते हैं कि उसमें क्वांटिटी ऑफ लाइफ उसकी ख़राब नहीं होती लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़रूर ख़राब हो जाती है। एक ऐसा पेशेंट जो किसी जगह पे सोशल गैदरिंग में जाके वॉशरूम की तलाश में रहता है, या एक ऐसा पेशेंट जिसके पेट में हर वक्त डिस्कम्फर्ट रहता है, दर्द की शिकायत रहती है या कॉन्स्टिपेशन रहती है, तो वो सोशली उसकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं उसमें उसकी इम्पेयरमेंट आने लग जाती है। इस तरह से जो सिम्टम्स हैं उसमें प्रिडोमिनेंट डायरिया डिपेंडेंट है, इसमें कॉन्स्टिपेशन है और दूसरा मिक्स वैरायटी है। तो ये उसके अलावा उसकी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सारे एब्डोमिनल पेन को अलग से किया है और फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन को अलग से। इस तरह इसकी जो लेटेस्ट रोम 4 क्राइटेरिया उसके तहत आईबीएस को क्लिनिकली पहले हम ये करते थे कि उसको एक्सक्लूजन, इस वजह डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, अब ये है कि इसे एक्टिवली हम डायग्नोज कर रहे होते हैं और पेशेंट को जो एम्फेसिस करने वाले पॉइंट्स हैं वो यही है कि ये से एक ऐसी कंडीशन है जिसके साथ आपको ज़िंदगी गुजारनी है। रीज़नेबल हद तक आपके सिम्टम्स को हम कंट्रोल कर लेंगे दवाइयों के साथ, लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के साथ, लेकिन बाद सूरतों में आपको कुछ दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ेगी। उन दवाइयों का इस्तेमाल टेम्प्रेरी होगा और ये बार बार हो सकता है। तो इस तरह की सूरत हाल में जब हम उसको एजुकेशन थोड़ी सी बेसिक चीज़ों की दे देंगे कि इसमें कोई अंदर खुदा न खास्ता ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं बन रही, कोई इसमें कैंसर नहीं डेवलप हो रहा, कोई इसमें बिगड़ के कोई और चीज़ नहीं ख़राब हो जानी, तो उससे उसको बहुत सारी रीश्योरेंस और बहुत सारा, लेकिन सारी चीज़ों के करने के लिए ज़रूरी है कि जब भी पेशेंट आए उसकी थोड़ा हिस्ट्री ली जाए, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाए और बहुत मिनिमल इन्वेस्टिगेशन जो एक दफ़ा उसकी बेसिक्स हैं वो ज़रूर की जाए, ताकि हम जिसको लेबल लगा रहे हैं आईबीएस का उसको लगाने से पहले हम पूरी तरह से फर्म हों कि ये डायग्नोसिस हम कोई चीज़ मिस नहीं कर रहे। अगर वो पेशेंट है, उसके पेशेंट को अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा है, अनएक्सप्लेन्ड एनीमिया हो रहा है, उसके पेट में कोई लंप डेवलप हो रहा है, उसको उसकी कोई पखाने में या पेशाब में खून आ रहा है, तो ये ऐसा पेशेंट है जो आईबीएस का नहीं है। कुछ ना कुछ उसमें ये वार्निंग साइंस हैं जिनको देखने के लिए और उनको ढूंढने की ज़रूरत है कि कोई चीज़ हम मिस कर रहे हैं। जब दवाइयों की ज़रूरत है, बहुत कम दवाइयाँ आमतौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। स्पैज़मोलिटिक है, जिस तरह एक वैरायटी कोलोस्पैस है, और उसमें अगर फाइबर की एडिशन कर दिया जाए तो फाइबर और कोलोस्पैस कॉम्बिनेशन बाद सूरतों में सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए बहुत बेहतर है। और सारी दुनिया में रिकमेंडेशन फाइबर के बारे में यही है कि इट शुड बी सॉल्युबल फाइबर। जो इनसॉल्युबल फाइबर हैं वो पेट के लिए इतने मुफीद नहीं हैं। और इसके अलावा जो दूसरी वैरायटीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स हो गया, रिफ्लेक्सामिन हो गई, ये इनकी पेशेंट टू पेशेंट वेरिएबल इनकी इंडिकेशंस हैं और पेशेंट की सिम्टम्स के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट है। लेकिन हर दफ़ा पेशेंट को एक हमदर्द सुनने वाला डॉक्टर और एक जनरल फिज़िकल कंप्लीट, ये बेयर मिनिमम है जो हर पेशेंट को, क्योंकि बाज़ सूरतों में ये मरीज़ बार बार आ रहे होते हैं हमारे पास, तो हम उन्हें देखते ही पता चल जाता है कि इनके पास जो 2 पेजेस लिखे हुए सिम्टम्स के हैं ये शायद आईबीएस से रिलेटेड ही हैं। और ख़ास तौर पे फैमिली प्रैक्टिशनर्स के लेवल पे, क्योंकि फैमिलीज़ को लोग जान रहे होते हैं, तो उसमें उनको उसको देखते ही ये लेवल लगाना कि इसकी एब्डोमिनल पेन जो बात सूरतों में हो सकता है 80% तो एब्डोमिनल पेन ही हो, लेकिन इस दफ़ा उससे अपेंडिक्स हो रही हो, तो इसलिए उसको देखना और सुनना बहुत ज़रूरी है।
टेक होम मैसेज आज के रेफरेंस आपकी वीडियो के हिसाब से यही है कि हर पेशेंट को IBS को ज़रूरी नहीं है कि उसको अगली दफ़ा खुदा न खासा कोई और एब्डोमिनल कंडीशन या पित्ते की दर्द नहीं हो सकती या उसको अपेंडिक्स नहीं हो सकता है इस दफ़ा वो किसी और मसले की वजह से आया हो जिसकी फौरी ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो। इसलिए थॉरो फिज़िकल एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हामी नासिर हो, सारे मरीज़ों को अल्लाह ताला सेहत दे।